Hi guys, welcome to Moon's Explanation. So today we're gonna explain 100 Days My Prince. ये एक रोम-कॉम के ड्रामा एंड आई पर्सनली लव दिस के ड्रामा. मुझे ये के ड्रामा बहुत अच्छा लगता है. एंड गाइस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हमें के ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि क्राउन प्रिंस होते हैं. उनका नाम लियुल है. वो एक बैटल फील्ड की तरफ जा रहे होते हैं. तभी उनके सैनिक उन्हें रास्ते में ही रोक देते हैं और कहते हैं राजा जी आप आगे नहीं जा सकते. तो कहते हैं मैं आगे क्यों नहीं जा सकता. वो कहते हैं आप मर सकते हैं. वो कहता है इसलिए ये एक राजा का फर्ज है. उनकी बात न सुनकर क्राउन प्रिंस आगे की तरफ बढ़ने लगता है और वहाँ से चला जाता है. फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है. लियुल खेल रहा होता है अपने दोस्तों के साथ और वो उनके तरफ भागने लगता है उन्हें पकड़ने के लिए. तभी एक बच्चा गिर जाता है और वो उसे मारने लगता है. वो रोने लगता है. तभी आकर हमारी मेन लीड यूईसीओ, हाँ ये इस ड्रामा की मेन लीड है, फीमेल मेन लीड, उसे लेके चली जाती है. कहते हैं तुम्हें इस बच्चे को तंग नहीं करना चाहिए. तभी लियोन को अपनी मम्मी मिलती है और वो कहती है तुम बाहर खेलने गए थे. वो उसे कहती है तुम्हारे कपड़े पूरे गंदे हो गए, इसे जाकर चेंज कर लो और अपनी पढ़ाई करो. तभी वो लियोन अपने दोस्त से कह के यूईसीओ के बारे में सब पता करवाता है. तो कहता है कहीं तुम्हें उससे लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं हो गया. वो कहते हैं पागल हो, एक प्रॉब्लम है. तो वो दोनों उसको बुलाते हैं और कहते हैं तुम्हारा दोस्त मैके उस घर में बंद है. तो कहता है तुम सच बोल रही हो. तो वो कहते हैं हाँ हम सच बोल रहे हैं. वो उस घर में जाते हैं और घर इतना अजीब होता है मैं बता नहीं सकती. काफ़ी ड्रामा और क्रीपी वाइब्स देता है. तभी वो आवाज़ लगाती है मैके बट उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता. लेकिन एक आदमी आता है, उसके बाल लंबे और फिर उसकी ड्रावनी शक्ल होती है. उसको देख के लियोन और उसका दोस्त भाग जाता है. लेकिन रात को जब लियोन पढ़ाई कर रहा होता है वो उसके बारे में सोच रहा होता है तो उसे बचाने जाता है. जब वो जाता है तो वो आवाज़ लगाता है यूईसीओ. लेकिन यूईसीओ तो हंस के बाहर आती है और कहती है आपको ऐसे नहीं रहना चाहिए. हाँ इससे स्केरी दिखते हैं, आपको अपने बाल कटवाने चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए. स्माइल. तो उसे देख के लियोन हंसने लगता है और बाहर आता है. कहता है तुम्हें चोट लगी है. तो कहता है ऐसे चोट से मुझे दर्द नहीं होता. फिर उसे दबा देती है. कहती है तुम्हें दर्द हो रहा है. फिर वो उसे अपने हेयर टाई से बांध लेती है. उसके बाद वो कहती है सी चेरी ब्लॉसम्स कितने अच्छे हैं. तो कहता है वो चुप हो जाता, कुछ नहीं कहता. फिर वो कहता है तुम्हें स्नो पसंद है या फिर पैडल शावर. कहते हैं आई लाइक यू, आई एम गोइंग टू मैरी यू. लियोन ऐसे कहता है. तभी यूईसीओ के पापा आ जाते हैं तो उनके पास भाग के चली जाती है. अगले दिन वो अपनी मम्मी को सब बताते हैं तो उसकी मम्मी कहती है वो सुंदर हो गई और उसे वो हेयर टाई वापस करती है. उसकी वजह से लियोन दिन रात पढ़ने लगता है. उसके पापा उससे मना करते हैं कि आज तुम अपने कमरे से बाहर नहीं जाओगे. तो लियोन मैथ के लिए हेल्प से अपने घर से बाहर निकल जाता है और यूईसीओ से मिलने चला जाता है. तो कहते हैं तुम यहाँ कैसे आए. तभी उनके दरवाजे पे रॉयल कमांड से रॉयल फैमिली से लोग आते हैं और वो मारना शुरू कर देते हैं. तो इसे देख के लियोन भी बहुत डर जाता है. तभी उनमें से एक आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है. इतने में उसके पापा आ जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ से जाओ अपनी बहन को लेके जाओ. उसका भाई उसको खींच के लेके जाता है यूईसीओ को. उसके बाद उसके पापा कहते हैं बेटा प्लीज़ चले जाओ. वो चिल्लाती है पापा बट उसके भाई उसे खींच के ले जाता है. वो बहुत चिल्लाती है लेकिन ले जाता है उसे. उसके बाद एक और आदमी आता है और कहता है तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हें तो मरना होगा. ऐसे वो उसे मार देता है. फिर लियोन आता है और कहता है तुम इसे नहीं मार सकते, मैं प्रिंस का बेटा हूँ. तो उसको अपने पापा को बताता है. उसके पापा कहते हैं तुम्हें बाहर जाने को किसने कहा था. कहते हैं पापा इन्होंने सबको मार दिया. वो कहते हैं आपने जैसे कहा था मैंने वैसे किया. वो कहते हैं मेरी मम्मी कहाँ है. अगले दिन हमें दिखाया जाता है तो राजा जो लियोन का पापा होता है वो राजा बन चुका होता है और वो कहता है कि तो आपकी वाइफ एक टेम्पल से गिर गई थी. तो कहते हैं नहीं उस लियोन ने वो सुन लिया होता. कहता है मेरी मम्मी मम्मा वो चिल्लाते बाहर जाता है और वो आदमी उससे कहता है तुम्हें जितना रोना है रो लो बट तुम्हारी मम्मी वापस थोड़ी मिलेगी. तो वो बार बार कहता है आई वांट टू गो माय होम. फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है. अब लियोन काफ़ी बड़ा हो चुका होता है और वो हर चीज़ से अनकंफर्टेबल फील करने लगता है. एक मेड बर्ड्स को देख के स्माइल कर रही होती है. वो कहता है तुम्हें ये अच्छी लग रही है, क्या एक काम करो इन सबको मार दो या फिर मैं तुम्हें मार दूँ. तो उसकी बात सुन के वो मेड भी घबरा जाती है और वहाँ से चली जाती है. फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक आदमी हंस रहा होता है जो कि दोबारा से राजा को अनकंफर्टेबल फील करा रहा होता है. राजा उसे एक क्वेश्चन देता है और कहता है जितने भी लोग हैं वो इसे बिना सॉल्व करे पैलेस छोड़कर नहीं जा सकते. अगले सीन में राजा अपने नहाने की तैयारी
कर रहा होता है और कहता है उसका नौकर कि आज आपको प्रिंसेस के साथ रुकना होगा। क्राउन प्रिंसेस हमारी इस के ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड है। वो कहती है कि वो दोबारा भाग गया। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है वो लाइब्रेरी में होता है, वहाँ पे उसके पापा आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी वजह से बारिश नहीं हो रही, तुम्हारी अब तक शादी नहीं हुई ना, इसीलिए। वो कहता है मेरी वजह से। वो वहाँ से फिर गुस्सा होकर चला जाता है। हमें नेक्स्ट सीन में फिर दिखाया जाता है राजा को दोबारा से वही पेन होने लगता है। वो सारे लोगों को बुलाता है और कहता है ये मैंने रोज़ वाटर आप सबके लिए बनाया है, इसे एंजॉय कीजिए। और वो कहता है मैं ये कड़वी दवाई पीता हूँ अपने दर्द के लिए। फिर वो वहाँ से जाने लगता है और कहता है जितनी भी अनमैरिड वुमेन्स हैं उन सब की शादी करा दो। फिर वो कहता है वैसे ये रोज़ वाटर मेरे कल के नहाने वाले पानी से बना है। वो सब इतना गुस्सा हो जाते हैं और राजा वहाँ से जाता है, वो एकदम गिर जाता है, सब उसे बचाने जाते हैं राजा जी, बट वो बेहोश हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दो हमारी जो मेन फीमेल लीड होती है वो बड़ी हो चुकी होती है, वो वही होती है यूसीओ, उसकी फ्रेंड, और वो पहाड़ पर कुछ वो लेने गए थे हर्ब्स। और जब भी आकर कुछ लोग कहते हैं तुम यहाँ नहीं कर सकते, तुम्हारी वजह से, तुम अनमैरिड वुमेन, तुम्हारी वजह से हम अनलकी, हमें कुछ नहीं मिल रहा। तो कहते हैं अच्छा हमारी वजह से। फिर वो वापस आते हैं और कहते हैं मैं शादी नहीं करने वाली। तो कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकती। तभी राजा के ऑर्डर आते हैं कि सारी अनमैरिड वुमेन्स को शादी करनी होगी। तो सारे लोगों को बीच में खड़ा करते हैं, कोई 40 का होता है, कोई 28, और हमारी मेन लीड 28 की होती है, बट वो दिखती नहीं है। तो कहता है तुम्हें अभी से शादी कर लेनी चाहिए, एक रॉयल कमांड है। तो कहते हैं मैं नहीं करूँगी, ना मेरा कोई दोस्त। तो वो चल रही होती है और वो आदमी से आके कहता है तुम्हें कर लेनी चाहिए, इस विलेज में बस तुम ही बची हो। कहती है मैं कर लूँगी, मेरे पास है कोई और। फिर राजा को दिखाया जाता है, उसके पास हमारी सेकंड फीमेल लीड आती है क्राउन प्रिंसेस। वो आके कहती है इनकी तबीयत अब तक ठीक नहीं हुई। फिर हमें नेक्स्ट सीन में क्वीन को दिखाया जाता है, उससे वो एक आदमी आके कहता है कि राजा तो अच्छी बात है, वो नेचुरली बीमार हो रहा है। वो कहता है नेचुरली, ये सब मैंने किया है, हाँ ये क्वीन ने किया है। तो फिर राजा को होश आ जाता है पूरे 10 दिन बाद। वो उठता है और कहता है बहुत ही अनस्टेबल था मैं इस पोजीशन में। फिर वो पता लगाता है कि उसे दवाई दे कौन रहा है, उस दवाई में पॉइजन था। वो कहता है कि मुझे नहीं पता ये किसने किया है, बट मेरे को ये ज़रूर पता था कि उस दवाई में पॉइजन था। तो वहाँ से वो चला जाता है और पता लगाता है। तो उसका दोस्त कहता है कि राजा जी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक क्वीन का काम है। फिर हमें हमारे सेकंड मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जोंग जे योन। वो बहुत समझदार होता है। फिर हमें दोबारा हमारी मेन लीड को दिखाया जाता है और कहती है कि मैं जा रही हूँ अपने भाई से मिलने। तो कहती है कि तुम अपने भाई से मिलने जा रहे हो, तुम वापस नहीं आओगे। कहती है मैं पक्का वापस आऊँगी। फिर हमें दिखाया जाता है राजा और उसका दोस्त कहीं जा रहे होता है, उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो दूसरा दोस्त वो उनकी हेल्प करता है। फिर एक कमरा दिखाया जाता है जहाँ पे शायद राजा के लिए वो पॉइजन दवाई बनाई जाती होगी। फिर वो रास्ता चेंज कर लेते हैं क्योंकि उन्हें शक होता है कि उन पे कोई नज़र रख रहा है। फिर हमें वही मेड दिखाई जाती है और कहती है मुझे फोर्स किया गया था, मैं किडनैप थी, मैं गायब नहीं हुई थी, मैं किडनैप थी। उसके बाद राजा कहता है कौन थी वो जिसने तुम्हें ये कहा, कौन था वो, कौन था। इतने में वो बताती, इतने में उसे कोई मार देता है। राजा इतना वो हो जाता है और कहता है उसका पता लगाओ, उस आदमी के पीछे भागो। तो राजा का सिपाही उस आदमी के पीछे भागता है, लेकिन वो लड़की मर चुकी होती है, वह नहीं बता पाती। वो जब उसके पीछे भाग रहा होता है, राजा भी उसके पीछे भागता है और राजा की और उसके बीच में बहुत लड़ाई होती है। आखिर में वो जब लड़ रहे होते हैं, राजा एक स्टिक उठा लेता है और उससे उसे मारने लगता है, लेकिन वो उसकी स्टिक को ही काट देता है अपनी तलवार से। इतने में राजा का सिपाही उसके ऊपर चाकू मारता है और उसके ऊपर वो निशान आ जाता है। राजा उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन वो सोचता है कि वो गायब हो चुका। फिर हमें हमारी मेन लीड को दिखाती है जो अपने पुराने दिनों को याद करती है, अपने गाँव आके, और याद करती है कितना फैमिली के साथ कितना खुश थी वो अपने पापा और अपने भाई के साथ। बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर उस दो आदमी कहते हैं तुम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तुम्हें यहाँ पे। फिर वो एक बुक स्टोर में जाती है, वो अंदर जाके अपने कपड़े चेंज करती है, जो कि अच्छे कपड़े पहनती है। फिर वो तैयार होके बाहर आती है। उस बुक स्टोर के सामने ही हमारे क्राउन प्रिंस भी होते हैं, लेकिन वो क्राउन प्रिंस उसे पहचान नहीं पाते पहली नज़र में। लेकिन वो उसको देख रहे होते हैं और सोचते हैं ये मैंने कहीं देख रखी है शायद, बट वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो चेरी ब्लॉसम को देख रहे होते हैं और उसे फिर से वही बात याद आ जाती है जब वो छोटे थे। जब भी उन्हें हमारी मेन लीड दिखती है और वो उसे पहचान जाते हैं कि ये तो यूसीओ ही है, वो उसको देख के बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं ये यहाँ कैसे। फिर वो उसको देखते ही रहते हैं, वो भी उसे देख के बहुत डर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। राजा भी उसे देख के भागने लगता है, लेकिन
यहीं पे हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड सो डोंट फॉरगेट टू स्मैश द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गाइज। इसके नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी अपलोड करूँगी, उसके लिए प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, सो मुझे पता चलेगा कि आपको ये सीरीज़ पसंद है और आप मुझे बाकी सीरीज़ के लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।